भगवान श्री कृष्ण के वचन जीवन के सबसे कठिन समय में आपको प्रेरित करने की शक्ति रखते हैं। जब आपको दूसरे द्वारा मामूली समझा जाता है और आशा खोने की सीमा पर होते हैं, तो भगवान कृष्ण के इन गहराई भरे वचनों में खुद को विलीन करें। श्री कृष्ण कहते हैं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। कभी कभी विपरीत परिस्थितियां हमारी वर्तमान स्थिति को अच्छा करने के लिए आती है। मन चंचल होता है, यह इधर उधर भागता है और किसी भी कार्य की एकाग्रता का दुश्मन है। यदि यह व्यक्ति के वश में हो जाए तो इससे अच्छा कोई मित्र नहीं। इसलिए मन को एकाग्र करना जरूरी है और मन को एकाग्र करने के लिए बस थोड़े से प्रयास और अभ्यास की जरूरत होती है। भगवान कहते हैं, मेरे लिए ना कोई घृणित है, ना कोई मित्र है, ना ही कोई प्रिय है, ना कोई निधन है, ना ही कोई धनी है। बस जो भक्ति भाव से मेरे साथ मुझे याद करता है, मैं उनका हूँ और वह मेरे है। श्री कृष्ण कहते हैं, वह किसी के भाग्य के निर्माता नहीं है। व्यक्ति खुद ही अपना भाग्य लिखता है। आप जैसे बीज बोएंगे, आप वैसा ही फसल काटेंगे। आप जैसा कर्म करेंगे, आपको वैसे ही परिणाम मिलेंगे। दुनिया में अगर आपको अच्छे से जीना है तो लोगों की मत सोचो कि वह क्या कहेंगे। लोगों का काम है कहना। आप निर्भीक होकर अपना काम करते रहे और अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्र होकर आगे बढ़ते रहिए। भले लोग आप पर हंसेंगे, पागल कहेंगे, बाद में धीरे धीरे आपको मनाने लगेंगे और आखिर में आप उनके प्रेरक हो जाएंगे। यार, मेरी तो किस्मत ही खराब है, मैं तो कर ही नहीं सकता। ऐसे विचार मन से निकाल दो। आप में असीमित क्षमताएं हैं। आप सब कुछ कर सकते हैं। खुद पर भरोसा करना सीखो। आत्मविश्वास जिस व्यक्ति का स्तर होता है, वह तरक्की के लिए कीर्तिमान रचता है। अपने को किसी से कम मत समझो। अक्सर हम दूसरों को देखकर अपने लक्ष्य निर्धारित करते हैं और तो और दूसरे को देखकर उनके जैसा बनने की कोशिश करते हैं। हमें हमेशा एक बात याद रखनी चाहिए कि हर एक व्यक्ति की योग्यताएं और क्षमता अलग अलग होती है और हर एक व्यक्ति का सोचने और समझने का स्तर भी अलग अलग होता है। हो सकता है जो आपका दोस्त कर सकता है वह आप ना कर सके, क्योंकि आपके दोस्त की क्षमता और योग्यताएं अलग है। अगर आपको अपने दोस्त जैसी गतिविधि करनी है तो अपने अंदर आपको उन क्षमताओं का विकास करना होगा। अक्सर हम लोग चिंता में डूब जाते हैं कि जीना ही भूल जाते हैं, पर हमें चिंता नहीं, चिंतन करना चाहिए। ज्यादा चिंता चिता समान होती है। हमें यह सोचना चाहिए कि हम समस्या का निवारण कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, रोते हुए इंसान अच्छा नहीं लगता। रोना कमजोर लोगों की निशानी होती है। चेहरे पर मुस्कान होना चाहिए। आपको यह बात याद रखनी चाहिए कि आपकी कमजोरी कड़ी अगर लोगों के सामने आ जाती है तो यह फिर हर चीज आपके लिए सबसे बड़ी सरदर्दी बन जाती है। हमारे अंदर बड़ी ही अजीब बीमारी होती है। यह हुआ कि जो हम लोगों के बारे में सोचने लगते हैं वही हम उन्हें मान बैठते हैं। जब तक आप उस व्यक्ति को अच्छे से नहीं जान लेते तो आप उस बारे में ऐसी धारणा नहीं बना सकते। आपको किसी व्यक्ति को जानना है तो उसके साथ आपको समय बिताना पड़ेगा। एक समय की बात है जब एक व्यक्ति अपने घर के बाहर बैठा मन ही मन कुछ सोच रहा था कि उनके सामने तभी भगवान प्रकट हुए। भगवान को उसने अपने समक्ष देखकर उस व्यक्ति ने भगवान से एक प्रश्न किया, मुझे जिंदगी में अनेक असफलताएं मिली है, अब मैं थक चुका हूँ, निराशा हो चुका हूँ। हे भगवान, क्या करें? जीवन का कोई
महत्व नहीं है? क्या मेरा जीवन व्यर्थ है? मुझे बताओ कि मेरे इस जीवन का क्या महत्व है? उस व्यक्ति ने इन प्रश्न को पूछने के बाद भगवान ने उस व्यक्ति को एक नीले रंग का चमत्कार पत्थर दिए और कहा, जाओ इस पत्थर की कीमत पता करो। जब तुम इस पत्थर की कीमत पता कर लोगे तो तुम्हें खुद का पता चल जाएगा कि तुम्हारे जीवन का क्या महत्व है। लेकिन एक बात याद रखें, इस पत्थर को बेचना नहीं है। इसके बाद वह व्यक्ति भगवान के कहे अनुसार उस पत्थर की कीमत पता करने के लिए निकलता है। व्यक्ति उस नीले चमत्कार पत्थर को लेकर सबसे पहले एक फल वाले के पास जाता है और कहता है, भाई यह पत्थर कितने का खरीदोगे? फल वाला उस पत्थर को ध्यान से देखने के बाद कहता है, भाई साहब 10 आम ले जाओ और यह पत्थर मुझे दे दो। जैसा कि भगवान ने पत्थर को बेचने के लिए मना किया था, उस व्यक्ति ने कहा, नहीं, मैं यह पत्थर नहीं बेच सकता हूँ, मुझे माफ करना। फिर उस व्यक्ति एक सब्जी वाले के पास जाता है। सब्जी वाले से बोलता है, भाई यह पत्थर कितने का खरीदोगे? सब्जी वाला उस नीले पत्थर को ध्यान से देखता है और कहता है, भाई साहब मुझसे एक बोरी टमाटर ले जाओ और यह पत्थर मुझे दे दो। फिर उस व्यक्ति ने कहा, नहीं, मैं यह पत्थर नहीं बेच सकता। इसके बाद वह व्यक्ति उस पत्थर लेकर एक सुनार की दुकान पर जाता है जहां तरह तरह के आभूषण पड़े हुए थे। वह व्यक्ति सुनार वाले से कहता है कि इस पत्थर की कीमत क्या है? सुनार उस पत्थर को बड़े ध्यान से देखता है और कहता है, मैं तुम्हें 1 करोड़ दूंगा, यह पत्थर मुझे दे दो। उस सुनार से भी माफी मांगते हुए पत्थर को बेचने से मना कर देता है। फिर वह उस नीले पत्थर को लेकर एक हीरे के व्यापारी के पास जाता है और उस व्यापारी से उस पत्थर की कीमत पूछता है। तो वह हीरा व्यापारी उस पत्थर को पूरे 10 से 15 मिनट तक देखने के बाद एक मखमली कपड़ा लेता है और उस पत्थर को रख देता है और उसका सर पत्थर पर लगाकर माथा टेकता है और कहता है, यह पत्थर तुम्हें कहाँ से मिला है? यह मामूली पत्थर नहीं है, यह इस दुनिया की अनमोल रत्न है। इस दुनिया की पूरी दौलत भी लग जाए तो इस पत्थर की कीमत नहीं लगाई जा सकती है। फिर व्यक्ति उस पत्थर को लेकर सीधे भगवान के पास जाता है और बीती बात बताता है और पूछता है, हे भगवान, आप मुझसे बताइए कि मेरे जीवन का क्या कीमत है? भगवान ने कहा, फल वाले, सब्जी वाले, सुनार वाले और हीरे वाले व्यापारी ने तुम्हारे जीवन की कीमत बता दी थी। मनुष्य, तुम किसी के लिए एक पत्थर के टुकड़े के समान हो तो किसी के लिए बहुमूल्य रत्न। हर किसी ने अपनी जानकारी के अनुसार उस पत्थर की कीमत बताई, परंतु उस हीरे व्यापारी ने उस पत्थर को पहचान लिया। ठीक उसी तरह कुछ लोग तुम्हारे महत्व को नहीं पहचानते, इसलिए जिंदगी में कभी निराश मत होना। इस दुनिया में हर व्यक्ति के पास कोई ना कोई हुनर जरूर होता है जो सही समय पर निखर कर आता है। इसके लिए परिश्रम और धैर्य की आवश्यकता होती है। जब तक हम खुद से हार नहीं मान जाते, हमें कोई भी हरा नहीं सकता। दोस्तों, हमें खुद पर विश्वास करने की आवश्यकता है। आप सबसे अलग हैं और परिश्रम और धैर्य से आप अपने हुनर को और व्यक्तित्व को निखार सकते हैं। यदि आप इतिहास बदलना चाहते हैं तो आपको खुद को बदलना पड़ेगा। खुद की जीवन में बदलाव लाओ कि दुनिया और लोग देखकर हैरान हो जाए। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही।